Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel Math Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the Cannizzaro reaction, and this reaction is very much important for your board exam. So we are going to discuss about the Cannizzaro reaction. देखो ये Cannizzaro reaction जो है ना, disproportionation reaction है, ठीक है? Disproportionation reaction मतलब एक ही reaction में oxidation and रिडक्शन दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है? सो इसे हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो बेसिकली ये जो कैनिज़रो रिएक्शन है उस एल्डिहाइड में दिखा जाता है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? तो इसका जो मैकेनिज्म है एंड जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी हम देखेंगे ताकि आप एग्जाम में इसको बहुत बेहतरली कर सकते हो, ठीक है? सो कैनिज़रो रिएक्शन इज इक्वल टू डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. कैनिज़रो रिएक्शन is equal to disproportionation reaction. Proportionation reaction. Reaction. Okay. Disproportionation reaction means when two molecules of the same compound get oxidized and reduced at the same time. Okay. So Cannizzaro reaction, the aldehydes with no alpha hydrogen in the presence of base undergo auto oxidation and reduction. यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, जैसे फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन. सेकंड कंडीशन है यहाँ पर दे टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड KOH और द NaOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो कंडीशन नंबर 1, aldehydes having no alpha hydrogen. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं. अल्फा हाइड्रोजन क्या है कि जो मेल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसी कार्बन के साथ कोई अनदर कार्बन अगर अटैच्ड हो एंड उसके पास कोई हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो देन ये होता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? सो फॉर्मेल्डिहाइड जैसे CH डबल बॉन्ड O, ये है जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है एंड इसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है. फॉर्मेल्डिहाइड, so it has no alpha hydrogen. ओके जैसे बेंजाल्डिहाइड, ये बेंजीन रिंग है एंड इसके साथ अगर CH ग्रुप प्रेजेंट हो तो यहाँ पर देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. बेंजाल्डिहाइड it has no alpha hydrogen, राइट? सो जो रिएक्शन होता ना, बेसिकली देखो एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है 1 एसिड एंड 1 अल्कोहल, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर करस्पॉन्डिंग कोई सॉल्ट. तो एसिड प्लस अल्कोहल. ओके तो देखो एल्डिहाइड एक रिड्यूस होगा एंड एक ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है? जो रिड्यूस होता है ना उससे फॉर्मेशन होता है हमारे अल्कोहल,
तो ये होता है रिड्यूस होने के से। एंड जो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेशन करता है वो होता है एसिड या फिर करस्पॉन्डिंग कोई सॉल्ट, तो ये ऑक्सीडाइज्ड, ये रिड्यूस। ओके, एंड द कंडीशन नंबर 2, condition 2, they take place in the presence of concentrated KOH or concentrated NaOH। ओके, पहले हम इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो देख लेते हैं, देन इसका जो मैकेनिज्म है ना वो मैकेनिज्म देखेंगे। एग्जाम में ना आप बस शॉर्ट ट्रिक यूज करते ही इसको सॉल्व कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक, जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में देखे, वैसे ही यहाँ पर भी कैनिजेरो रिएक्शन के लिए भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। सो COH एंड H, ये फॉर्मेल्डिहाइड, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसमें क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड KOH, तो वी विल हैव द कंसेंट्रेटेड KOH। देखो यहाँ पर जो H है ना इसको यहाँ से रिमूव कर दो, एंड यहाँ से जो सेकेंड मॉलिक्यूल जो फॉर्मेल्डिहाइड का ना इससे H को रिमूव कर दो। देखो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये रिमूव हो चुका है। ये जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिमूव करा है ना, यहाँ पर जाकर इस हाइड्रोजन को ऐड कर दो, एंड यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ना क्योंकि पार्शियली फिल्ड होगा तो यहाँ पर जाकर अनदर H को ऐड कर दो। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है देखो CH3OH, CH3OH। ओके, एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन होता है CH3OH प्लस, एंड यहां से हमने रिमूव कराया एक हाइड्रोजन, सो इसके पास C डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, एंड OK जो है ना ये जाकर इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, एंड फॉर्मेशन करेगा एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ एसिड। सो HC डबल बॉन्ड O OK, तो इसका नाम है पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, एंड ये हमारी मिथेनॉल। देखो हमने क्या देखा कि जो रिड्यूस होता है उससे प्रिपेयर होता है अल्कोहल, यानी कि ये मॉलिक्यूल रिड्यूस होने के बाद फॉर्मेशन करा है मिथेनॉल, बट ये जो सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है ना ये ऑक्सीडाइज होते ही फॉर्मेशन करा है यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बेंजाइल्डिहाइड को देखें, एंड इसके पास भी तो हमने देखा कि कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस ना होना। ठीक है, COH, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेंजाइल्डिहाइड एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाइल्डिहाइड CHO। ठीक है, यहां से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, KOH कंसेंट्रेटेड, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, एंड इस कार्बन के साथ आप जाकर ये हाइड्रोजन को ऐड कर दो, यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दो। ठीक है, एंड ये जो OK है ना ये जाकर इसके साथ ऐड कर दो। देन फॉर्मेशन क्या करता है, एक होता है अल्कोहल CH2OH जो बेंजाइल अल्कोहल है, एंड इसके साथ OK जुड़ने से ये फॉर्मेशन करता है पोटेशियम बेंजोएट आयन। ठीक है, तो ये है हमारा COK। ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट आयन, पोटेशियम बेंजोएट आयन। ओके, चलो इसका जो करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, कैनिजेरो रिएक्शन। सो इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इन स्टेप 1 जैसे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। ओके, so COH in the presence of concentrated KOH, देखो ये KOH ना OH की एग्जिबिट करेगा, और ये OH जो है ना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सो ये जाकर एंड ये जो डबल बॉन्ड है पार्शियली यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली डेल नेगेटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगी, एंड ये जाकर इसके साथ अटैक करेगा, एंड अटैकिंग से क्या हो जाएगी यहाँ पर HC
O माइनस H O H, ये फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड इन स्टेप 2 intermolecular hydride shift to second aldehyde. देखो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, बट कहां से कहा, जैसे ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर ये जो बनाया ना, इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे. तो HCO माइनस OH एंड H, ठीक है. तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है. ये डेल प्लस एंड डेल माइनस. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो ये हाइड्रोजन है ना, ये जाकर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा एंड इससे फॉर्मेशन होता है HC डबल बॉन्ड OH एंड प्लस HOH एंड H. तो रीअरेंजमेंट करने के बाद ओके, CH3OH ये फॉर्मेशन हो जाते हैं एंड HC डबल बॉन्ड O माइनस. सो स्टेप 3 है रीअरेंजमेंट, ठीक है. तो देखो यहां पर जो हुआ है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन यहां से यहां पर शिफ्ट करा है एंड हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट हो चुका है एंड फॉर्मेशन करा है इसको एंड इसको, ठीक है. देखो ये जो H है ना, ये यहां से रिमूव होने के बाद ये इसके साथ ज्वाइन करेगा एंड फॉर्मेशन करा है इथेनॉल. एंड ये जो O माइनस है ना, इसके साथ ही अगर K को ऐड करते हो तो ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो ये था हमारे कैनी-ज़ेरो रिएक्शन के मैकेनिज्म एंड ये था शॉर्ट ट्रिक. होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन. अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन 26 दिसंबर एंड जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर. Lectures will be completely based on your board exam with PYQ. This means previous year questions paper analysis. Okay? इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक पर क्लिक करके फ्री क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं. मिलते हैं डेमो क्लास में.